तो आज हम जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उस पे कुछ सवाल देखेंगे और इनका यूज कैसे किया जाता है ये हम समझेंगे। ठीक है, तो तीन जो हमने गति के समीकरण पढ़े थे वो कुछ ये थे। v बराबर u धन ए टी, दूसरा था s बराबर u टी धन ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो दूसरी इक्वेशन थी इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी इससे पहले वाले लेक्चर में, तो इसलिए मैं इसका डेरिवेशन एक बार शॉर्ट में जल्दी से कर दे रहा हूं। तो मैंने वहां पे पढ़ा था कि जो दूरी बराबर होती है वो होती है औसत चाल गुणा समय के बराबर। दूरी को दिखाता था ऐसे, औसत चाल जो आती थी मेरी एक समान त्वरण के लिए वो आती थी ए यू प्लस बी इंटू टी, सॉरी यू प्लस बी अपॉन 2, और टाइम को दिखाता था टी से। तो u की जगह रहने दिया, u भी की जगह लिख सकता हूं कितना, u प्लस ए टी और गुणा टी चल रहा है, भाग हो रहा है 2 से। तो इस बराबर कितना, u जुड़ा 2u और ए टी चल रहा है और गुणा हो रहा है टी से। तो ये कितना हो जाएगा, टी का अंदर गुणा किया इसमें तो ये हो गया 2ut प्लस टी का इसमें हुआ तो ये हो गया ए टी स्क्वायर बटे 2। तो इस 2 का इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2ut बटे 2 अपॉन ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो बचा ut प्लस ये बचा हाफ, है ना, हाफ को अलग कर दिया तो क्या बचा ए टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आती थी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इतनी आती थी, तो ये भी चलो ठीक हो गया। ठीक है, तो अब जरा इन इक्वेशन का यूज कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। तो देखो इनमें बड़ा कंफ्यूजन है कि सवाल पूछा गया है तो इसको लगाऊं कि इसको लगाऊं या इसको लगाऊं, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी इक्वेशन को यूज किया जाएगा। तो देखो बड़ा सिंपल सा इसका रूल है कि किसको इन तीनों में से किस इक्वेशन को यूज किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या क्या चीजें मुझे दी हुई हैं। तो मान लिया कि मुझे ये 3 वेरिएबल, ये 3 चर राशियों का जो मान है वो दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है और भी निकालना है। तो मैं किस इक्वेशन का यूज करूंगा, पहली वाली का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले तो मैं ये देखूंगा कि जैसे हाँ पहले मैं ये देखूंगा कि कितनी जो चर राशियां हैं उनका मान मुझे दिया हुआ है, और जो कितने एक जो चर है उसका मान मुझे निकालना है, ये भी मैं यहाँ पे नोट कर लूंगा। जैसे देखो सबसे पहले मैं इस सवाल एक को ही ले दे रहा हूं जिससे चीजें और आसानी से समझ में आए कि मैं बोल क्या रहा हूं। तो देखो जैसे यहाँ पे बोला गया कि कोई बस विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, तो कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था से चलना शुरू करती है जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 होगी हमेशा। अगर कोई भी वस्तु प्रारंभिक विराम अवस्था चलती है उसका प्रारंभिक वेग होता है 0, तो प्रारंभिक विराम अवस्था चलना शुरू करती है तथा 2 मिनट तक, तो टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, है ना, 2 मिनट तक 0 पॉइंट इतने एक्सेलरेशन त्वरण से, यानी कि एक्सेलरेशन का मान दिया हुआ है इतना 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक समान त्वरण से चलती है। ज्ञात कीजिए प्राप्त की गई दूरी, यानी कि हमें निकालना है v चाल, प्राप्त की गई चाल। तो इसने 2 टाइम बाद कितनी इसकी चाल हुई, फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई ये हमें निकालना है। और उस दूसरा पार्ट है कि तय की गई दूरी कितनी है ये भी हमें निकालना है। तो पहले इतने को देखें। तो देखो अगर मुझे ये चीज दिया हुआ, इतनी चीजें दी हुई है, यू भी दिया हो, टी भी दिया हो, ए भी दिया हो और v निकालना हो, तो मैं इन तीनों में से किसका यूज कर लूं। तो देखो v कहां पे है v, तो एक तो v यहां पे आता है और एक v यहां पे आता है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन लग सकती है, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वेशन v की बात करती है फाइनल वेलोसिटी की। अब इसको यूज करूं या इसको यूज करूं, ये कंफ्यूजन फिर से। तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो किसी भी इक्वेशन को यूज करने से पहले ये चीज जरूर देख लो कि जो वहां पे अज्ञात चर है वो कितने हैं,
है ना। अननोन वेरिएबल कितने हैं, तो जिस भी इक्वेशन में इन दोनों में से एक वेरिएबल अननोन हो, अज्ञात चर एक हो, उसको यूज कर लेंगे। कैसे, अगर मैं इसको देखूं, तीसरी इक्वेशन को मैं सपोज करूं, मैंने सोचा कि मैं इसको यूज कर लूं, तो इसमें देखो अननोन कितने चर हैं, है ना, अज्ञात कितने चर हैं, ये देख लो। अगर एक से ज्यादा होंगे तो मैं यूज नहीं करूंगा, जिसमें खाली एक अज्ञात चर हो उसी को यूज किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि एक ही चर है क्या अज्ञात, अगर एक ही होगा तो हम इसी को यूज कर लेंगे। तो v निकालना है मुझे, तो एक अज्ञात चर तो ये हो गया जिसका मान मुझे निकालना है। और देखते हैं u क्या पता है मुझे, हाँ u पता है ना। तो एक अज्ञात चर तो ये हो गया, ये तो हमें पता है ही। यहाँ पे t का तो यहाँ पे यूज ही नहीं है। a भी यहाँ पे पता है, s यहाँ पे पता नहीं है। देखो s थोड़ी दिया हुआ है मुझे, तो यहाँ पे देखो दो ऐसे चर हैं जिनके मान मुझे पता नहीं है, दो अज्ञात चर है। और मैंने बोल दिया कि जिस भी इक्वेशन में एक से ज्यादा अज्ञात चर हो उसको यूज नहीं किया जाएगा। किसको यूज किया जाएगा, जिसमें खाली एक ही अज्ञात चर हो, एक ही अननोन वेरिएबल हो। अब इसको देखो, इसको यूज कर सकता हूं क्या, तो देखो अगर इस पे भी एक ही वेरिएबल अननोन हो तो तभी यूज किया जाएगा। u पता है, t भी पता है, a भी पता है, और v निकालना है। तो देखो इसमें कितने वेरिएबल अननोन है, खाली एक, बाकी सभी पता है भाई। एक ही तो ऐसा वेरिएबल है, एक ही तो ऐसा चर है कि जो मुझे पता नहीं है। और मैंने पहले ही बोल दिया है क्लियर कट कि जिसमें एक वेरिएबल अननोन हो, एक चर अज्ञात हो, उसी को यूज किया जाएगा। तो डेफिनेटली मैं इसी को यूज करूंगा, किसको, v बराबर u प्लस एटी को, इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो v बराबर u प्लस एटी को मैं यूज करूंगा। ठीक, तो v मुझे निकालना है, u मुझे पता है 0, a भी पता है कितना 0.1, और t देखो मुझे पता है कि जो ये एक्सेलरेशन दिया है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, टाइम दिया है खाली मिनट में, और यहाँ पे एक्सेलरेशन है सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो टाइम को भी मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 2 मिनट में हो जाएंगे 120 सेकंड। तो यहाँ टाइम की जगह कितना रखूंगा मैं, 120, ना कि 2 में। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, तो देखो 120 से कम 120, और पॉइंट लगा एक स्थान बाहर, तो कितना आया है 12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी को किसमें नापा जाता है, मीटर पर सेकंड में। तो यानी कि 2 मिनट बाद, यानी कि 120 सेकंड बाद जो इस बस की जो वेलोसिटी होगी फाइनल, वो कितनी होगी 12 मीटर पर सेकंड। तो ये तो पहला आंसर हो गया। अब दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरे पार्ट में पूछा गया कि तय की गई दूरी। तो देखो मुझे दिया क्या क्या हुआ है, u भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, और निकालना क्या है इस बार, तो मुझे निकालना है s। कितनी दूरी तय की इसने, तो फिर से अब देखो s की बात किन किन इक्वेशन में होती है, पहले तो ये देख लें, क्योंकि मुझे s निकालना है। तो s की बात एक तो इस दूसरी वाली में होती है और एक इस तीसरे इक्वेशन में होती है। तो इन दोनों में से किसी एक को ही यूज किया जाएगा, लेकिन किसको, तो जरा ए देख ले किसको, तो इन दोनों में से उसको यूज किया जाएगा कि जिसमें एक वेरिएबल अननोन हो, एक चर अज्ञात हो। तो क्या इसको यूज कर लूं, पहले इसको देख लेते हो, इसी को कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसमें s मुझे निकालना है। तो एक वेरिएबल तो ये हो गया अज्ञात, a पता है, हाँ पता है, u पता है, हाँ पता है, v पता है क्या, v थोड़ी पता है, v तो वैसे तो मैं निकाल चुका हूं v, अभी वैसे तो मैं v निकाल चुका हूं अभी, लेकिन वैसे सवाल में थोड़ी दिया था v। तो अगर मैं ये मान के चलो कि v मुझे क्या v तो मैं निकाल चुका हूं, तो v भी क्या हो गया इस बार नोन हो गया। लेकिन मान लिया सपोज करो मैंने v नहीं निकाला है, अभी v मैंने निकाला ही नहीं, v मुझे दिया ही नहीं है, तो v भी क्या हो गया इस बार अननोन। तो दो वेरिएबल क्या हो गए इस बार, अननोन वेरिएबल हो गए दो। तो इस इक्वेशन को यूज नहीं करूंगा मैं। ठीक, और इसमें देखो s तो अननोन है, एक वेरिएबल, u पता है, हाँ t भी पता है, a भी पता है, और t तो पता है ही। तो इसमें खाली एक वेरिएबल अननोन है, तो इसलिए इसको यूज कर सकता हूं मैं। तो इसको यूज किया तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s u है 0,
तो 0 का किसी में भी गुणा करूंगा तो फाइनल आंसर होगा 0। तो इस फाइनल पॉइंट इस क्वाड्रेटिक का आंसर हो जाएगा 0। तो बचा क्या अब हाफ इंटू ए कितना है 0.1 और टाइम है कितना 120 सेकेंड का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी कि 120 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो एस बराबर आ गया कितना 1/2 0.1 और ये कितना आ जाएगा 12 के 144 20। हाँ, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो 2 7 14 2 दूनी 4 इतना। अब 7200 और पॉइंट लग जाएगा एक स्थान बाद। तो यानी कि फाइनल आंसर कितना आ गया एस बराबर कितना आ गया 720 मीटर। क्या मैं इसी आंसर को इस थर्ड इक्वेशन से भी ला सकता हूं? तो हाँ, आंसर है हाँ, निकाला जा सकता है इससे भी। लेकिन अभी तो हमने कहा था कि इसमें 2 वेरिएबल अननोन है, तो इसको कैसे निकालेंगे फिर? अभी तो हमने ये कहा था कि इसमें 2 वेरिएबल अननोन है और जिसमें 2 वेरिएबल अननोन हो उसको यूज नहीं करते। तो मैं ये मान चुका हूं कि इसको कैसे यूज करेंगे, जरा पहले मैं बता रहा हूं। तो देखो, यू भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है, सॉरी एस तो मुझे निकालना है, और भी दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं पिछले पार्ट में निकाल चुका था। पिछले पार्ट में मैं v का आंसर निकाल चुका था। कितना था v, जरा देखते हैं v कितना था। v अभी मैंने निकाला था उसमें, तो v का आंसर आया था, एक बार जरा जल्दी में देख दें। v बराबर u प्लस 80, तो u है 0, ये है 0.1 और टाइम था 120 सेकेंड। हाँ, तो ये आया था 12। हाँ, 12 आया था, फाइनल वेलोसिटी आई थी 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस बार मैंने क्या कर दिया कि v भी मुझे नोन हो गया, अब मैं इसको यूज कर सकता हूं। अब देखो, ये अननोन थोड़ी रह गया, अभी नोन हो गया ना। तो अभी भी तो इसमें कितने हैं, एक ही वेरिएबल ऐसा है कि जो हमें नोन नहीं है, इसलिए मैं अब यूज कर सकता हूं इसको। तो देखो अब क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर की जगह कितने का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, यू स्क्वायर बोले तो u कितना दिया हुआ है 0 का होल स्क्वायर 2a कितना है 0.1 और s मुझे है निकालना। ठीक, तो एक वेरिएबल है खाली ऐसा जो मुझे निकालना है। तो 12 के हो गया 144 बराबर 0 का स्क्वायर 0 और 2 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 0.2 है ना, और बराबर s। तो ये s बराबर कितना हो जाएगा फिर 144 बटे 0.2। अब यहां से पॉइंट हटा तो यहाँ पे 0 बढ़ा, तो ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, इतना कितना 720 मीटर। तो देखो अभी भी उतना ही आ गया आंसर, अभी भी उतना ही आया है आंसर। तो ये कब आया कि जब मुझे v भी पता था, u भी पता था, a भी पता था और s निकालना था। ये कब आया, ये तब आया जब मुझे u t a सब पता था। तो देखो हमेशा एक बात का, हाँ, इन दोनों में से किसको यूज किया जाएगा, इन दोनों में से ये हमें ऐसे याद रखेंगे कि जब हमें v भी पता हो, u भी पता हो और a भी पता हो, यानी कि जब v पता हो और इन दोनों में से मुझे किसी एक को यूज करना हो तो मैं इसको लगा लूंगा। ठीक, कैसे जरा आगे समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा कि इनको और अच्छे से अप्लाई कैसे करेंगे हम। तो आगे के सवाल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हाँ, दूसरा वाला ही ले लो अब, है ना। ये तो हम निकाल चुके हैं कि इसकी जो प्राप्त की गई जो चाल थी, फाइनल वेलोसिटी थी, वो कितनी आई थी 12 मीटर पर सेकेंड, और जो इसकी तय की गई दूरी आ रही थी वो आ रही थी 720 मीटर। ठीक, अब दूसरे का निकालना है मुझे कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, यानी कि जो उसका प्रारंभिक वेग है ना, ये जो चाल है वो कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो जो जो चीजें मुझे पहले दी हुई है पहले उसी को नोट डाउन करूंगा मैं। हाँ, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। जब भी ब्रेक लगाया जाएगा, जब भी ब्रेक की बात होगी तो हमेशा याद रखना जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 मानी जाएगी। जब वस्तु प्रारंभिक यानी कि जब विराम अवस्था से चलना शुरू करती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, जैसे पहले में हुआ,
और जब भी कभी ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 कंसीडर किया जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक समान त्वरण कितना है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन के आगे आ रहा है माइनस, तो इसका मतलब, और एक समान भी कहा है, एक समान त्वरण, तो जब ब्रेक लगाया गया होगा तो वेलोसिटी लगातार घट रही होगी, और किस रेट से घट रही होगी, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी लगातार घट रही है ना। मैंने बताया था कि जब एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव आती है तो वहां पे रिटार्डेशन हो रहा होता है, ठीक। तो ये भी दिया हुआ है। तो रेलगाड़ी विराम अवस्था में जाने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगी, तो हमें निकालना है एस की वैल्यू जब ये विराम अवस्था में जाएगी। भाई जब ब्रेक लगाया जा चुका है तो धीरे धीरे वेलोसिटी तो कम हो रही होगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये जो रेलगाड़ी है वो विराम अवस्था में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो हमें बताना कि रेस्ट में आने से जस्ट पहले कितनी दूरी तय कर लेगी ये रेलगाड़ी। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और इनिशियल वेलोसिटी दी है किलोमीटर पर आवर में। तो मैं इस किलोमीटर पर आवर को, जो 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, बताया था पहले भी। तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया बराबर कितना, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब फिर से वही, अब भाई इन तीनों में से किस इक्वेशन को अप्लाई किया जाए कि जिससे मुझे एस की वैल्यू मालूम हो जाए। तो मैं फिर से वही थंब रूल है मेरा कि एक वेरिएबल होना चाहिए अननोन और बाकी वेरिएबल सभी होने चाहिए नोन, ऐसी इक्वेशन को यूज किया जाएगा। तो देखो एस की बात किस पे होती है, एस की बात होती है इन दो इक्वेशन में, इसमें नहीं होती है, तो इन दोनों में से किसी एक को अप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने अभी अभी ये बताया था कि हाँ, कि जब मुझे भी दिया हो तो मैं थर्ड इक्वेशन को यूज कर लूंगा, लेकिन चलो भूल गया हमें, छोड़ो। मैंने अभी भी फिर से वही बता रहा हूँ कि कैसे यूज करेंगे, फिर से मतलब इन दोनों में से किसको यूज करेंगे ये बता रहा हूं। तो यू, इनमें से यू भी दिया हुआ है, तो इसमें देखो अगर मैं इसको अप्लाई करूं या इसको, तो देख रहा हूं किसको, ये है गिवन दिया हुआ है, यानी कि नॉन वेरिएबल है। टी भी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो देखो एक वेरिएबल तो ये हो गया ऐसा कि जो अज्ञात है, और एक वेरिएबल ये हो गया कि जो अज्ञात है। तो इसमें देखो एक से ज्यादा वेरिएबल ऐसे हो गए कि जो हमें अज्ञात है, जो हमें मालूम नहीं है, और एक से ज्यादा वेरिएबल अज्ञात हो जाए तो उस इक्वेशन को हम यूज नहीं करेंगे। इसको कर सकता हूं क्या, देखते हैं। v पता है, हाँ पता है। u पता है, हाँ पता है। a पता है, हाँ ये भी पता है, और s निकालना है। तो देखो इसमें खाली s यानी कि एक ही वेरिएबल अननोन है, तो मैं इसी इक्वेशन को यूज करूंगा, इसको नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें देखो एक ही वेरिएबल अननोन है और इसमें एक से ज्यादा दो वेरिएबल अननोन है। तो जिसमें भी एक से ज्यादा वेरिएबल हो उसको यूज नहीं किया जाएगा, तो इसी को यूज कर रहा हूं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर कितना, v का मान है 0, तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0। यू स्क्वायर कितना है, 25 का होल स्क्वायर है ना। 2a है 0 कितना, हाँ -0.5, और t है, सॉरी s तो s है निकालना, ठीक। तो ये हो गया 0, 25 का 25 में गुणा तो 625 है ना। 25 का होल स्क्वायर होता है 625, प्लस माइनस का माइनस है ना, माइनस हो जाएगा ये, और 5 दूनी 10 है ना, 1.0। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस का माइनस, और इतना s। अब इसको इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा ये s है ना, 1s को इधर ले आऊंगा तो s बराबर हो गया 625। 625 क्या, मीटर। तो 625 क्या आ गया इसका आंसर, 625 मीटर ये दूरी तय कर लेगा विराम अवस्था में आने से पहले। कौन, ये रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले इतनी दूरी तय कर लेगी 625 मीटर की, ठीक है। इसको यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें देखो एक से ज्यादा वेरिएबल अननोन है, एस भी निकालना पड़ेगा और टी भी निकालना पड़ेगा, दो वेरिएबल अननोन हो गए, तो इसको कैसे यूज करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे ना। अगर टाइम भी दिया होता तो तब हम इसको यूज कर लेते। तो शायद अब चीजें समझ में आ रही है कि किसको यूज करना है और किसको नहीं करना है। अब जरा इसको देख ले तीसरे को, तो
तो हाँ, इन इक्वेशन को थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ। v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। अब तीसरा सवाल देख रहा हूं कि एक ट्रॉली एक आनत तल पर इतने एक्सेलरेशन से के त्वरण से नीचे जा रही है। तो मान लिया कोई एक इंक्लाइन प्लेन है ना, एक आनत तल है, उस पे कोई वस्तु है, वो नीचे की तरफ आ रही है फिसल के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक तो ये हो गई, जो जो चीजें गिवन है वो सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात, तो जब भी ऐसी बात बोली गई हो कि गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद या 10 सेकंड के बाद, तो इसका मतलब जो उसकी शुरू की वेलोसिटी रही होगी, है ना, प्रारंभिक वेग रहा होगा, वो रहा होगा 0, है ना। तो जब भी ऐसा बोला जाए कि गति प्रारंभ करने के इतने सेकंड बाद, है ना, 10 जैसे 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, तो इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 रही होगी, और टाइम है कितना, 3 सेकंड का। तो गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ये हमें यहाँ पे पता करके बताना है। तो फिर से इन तीनों में से किसको यूज करूं, तो देखो v किस इक्वेशन में आता है, v तो एक इसमें आता है और एक इसमें, पहली और तीसरी में। तो किसको यूज करूंगा, जिसमें एक ही ऐसा वेरिएबल हो जो अननोन हो, अज्ञात हो, एक ही चर हो ऐसा। तो इसमें इसको यूज कर लूं क्या, तो इसमें कितने वेरिएबल अननोन है, s पता है क्या हमें यहाँ पे ना, तो एक वेरिएबल तो ये अननोन हो गया, और v भी हमें निकालना है। तो देखो एक से ज्यादा वेरिएबल हो गए इसमें जो कि अज्ञात है ना, तो इसको यूज नहीं करूंगा। इसको कर सकता हूं क्या, तो देखो इसमें कितने वेरिएबल अननोन है, एक तो v जो कि हमें निकालना ही है, a भी है क्या, नहीं ये तो हमें पता है, a है क्या, नहीं ये भी पता है, और t भी पता है। तो एक ही वेरिएबल है इसमें अननोन, तो इसलिए इसको यूज किया जा सकता है, किसको, v बराबर u धन ए टी को। हाँ, तो इस इक्वेशन के द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि v तो हमें निकालना है, u दिया हुआ है कितना, इतना 0, और a दिया हुआ है कितना, इतना 2, और हाँ टाइम दिया हुआ है कितना, 3। तो जो v आ गया वो कितना आ गया, 3 दूनी 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ट्रॉली है वो 3 सेकंड के पश्चात इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, 3 सेकंड के पश्चात जो इसका वेग हो जाएगा वो हो जाएगा इतना 6 मीटर पर सेकेंड। अब अगले पे मूव करते हैं जरा। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण, यानी कि जो एक्सेलरेशन हमें गिवन है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इतना एक्सेलरेशन है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड के पश्चात। तो यानी कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 0। अभी बता चुका हूं कि जब ऐसी बात बोली जाए कि गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड बाद, 30 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद ऐसी बात बोली जाए, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, और टाइम कितना बोला गया है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय कर लेगा, यानी कि हमें s की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है यहाँ पे कि जिसमें एक वेरिएबल अननोन हो, है ना, s अननोन हो और बाकी नोन हो। तो देखो s की बात पहले किस में होती है, तो s की बात होती है दूसरे और तीसरे इक्वेशन में। तो इन दोनों में से किसको लगाऊं कि जिसमें एक ही वेरिएबल अननोन होगा, इसको कर सकता हूं क्या यूज। तो इसमें एक वेरिएबल तो ये हो गया अननोन, a पता है क्या, हाँ पता है, u पता है क्या, हाँ ये भी पता है, v पता है क्या, नहीं। तो इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल अननोन है, तो इसको यूज नहीं किया जा सकता। इसको कर सकते हैं क्या, तो देखते हैं। तो एक वेरिएबल तो अननोन है जो कि हमें निकालना है, u पता है, हाँ पता है, t भी पता है, a पता है, और t तो पता है ही है ना। तो यानी कि इसको यूज किया जा सकता है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि अननोन है, अज्ञात है, ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। तो s तो मुझे निकालना ही है, u है 0, तो फाइनली ये क्वांटिटी हो जाएगी 0, है ना। u की जगह 0, t की जगह 10 रखूं तो 0 का गुणा 10 में करूंगा तो 0 ही हो जाएगा ना आंसर। तो इसकी जगह 0 प्लस हाफ
ए है कितना, इतना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम है कितना, इतना 10 सेकेंड ही है ना, सेकंड में ही है ना, हाँ ठीक। तो 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे बराबर 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2 गुणा 10 का होल स्क्वायर कितना होता है, 10 दशांश की 100, है ना। तो ये हो गया कितना, 200 मीटर। यानी कि ये जो रेसिंग कार है वो 10 सेकंड के पश्चात कितनी दूरी तय कर लेगी, 200 मीटर की दूरी ये कार तय कर लेगी, ठीक।